पार्टी का सम्मान करते थे। हमने कोई वैसा गाना नहीं बजा था, हमने सब विजय मार के कहीं बजा के मैक्सिमम बोला मेरे फोन पे बुला ना मैक्सिम को, उसे ही मारूंगा, उसे ही मारूंगा तेरे मैक्सिम को, तेरे मैक्सिम को जो तुझे शराब पिलावा है, जो तुझे शराब पिलावा है। बच्चों ने शराब पिए हुए थे वो बच्चे, उन्होंने वहां पर नहीं होने दिया, सरकारी अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया। बैठा हुआ था, मेरी पत्नी बैठी हुई थी, तभी उनकी महिलाओं ने, क्योंकि ये प्री प्लान्ड था, इन अभियुक्त जो हैं इसमें, इन अभियुक्तों के पिता ने मुझे बताया कि ये महक सिंह ने इन बच्चों को बरगला रखा है। क्योंकि ये साथी जो है भीम आर्मी से जुड़ा हुआ साथी है और इसने भाई चंद्रशेखर आज़ाद के गाने जो है अपने सिस्टम पर बजा रखे थे। वो इसका फ़ोन भी छीन कर ले गए हैं। अभी देखो इसके जो है मारपीट में देशराज करणवाल जी ने काटा है। ये इस तरह की हरकतें होती हैं एक सम्मानित पद पर बैठे हुए व्यक्ति की। सरकार जो है माताओं बहनों का सम्मान करती है, तो सरकार के मंत्री क्या इस तरह का व्यवहार करेंगे माताओं के साथ में कि माताओं के ऊपर ईंटें उठाई जा रही हैं, गाली गलौज की जा रही हैं, हमारे बड़े बुजुर्गों के साथ में गाली गलौज की जा रही हैं? क्या इस तरह का व्यवहार करेगी सरकार? मेरे से क्या दिक्कत है भाई? अब महक सिंह ने सिखा रखी है, महक सिंह ने एक रखा है, महक सिंह ने सिखा नहीं रखे। महक सिंह 24 घंटे इनके साथ खड़ा रहता है, इनकी सेवा में लगा रहता है। झबरेड़ा विधानसभा के झबरेड़ी कला गांव में आयोजित एक सरकारी शिविर में उस समय अखाड़े में तब्दील हो गया जब राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल और भीम आर्मी के कार्यकर्ता के बीच मामूली कहासुनी देखते ही देखते मारपीट और भारी हंगामे में बदल गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। सूचना मिलते ही झबरेड़ा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और बामुश्किल स्थिति को नियंत्रित किया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ पुलिस को तहरीर सौंप दी है। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, पुष्कर सिंह धामी जी का ये विजन जो विपक्षी दलों के पेट का दर्द बना हुआ है। सरकार जनता के द्वार जा रही है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुउद्देशीय शिविर जो मेरे द्वारा लगाए जा रहे हैं और उनसे बौखला करके उनमें जो समस्या आ रही है और जो लोग आ रहे हैं, ऐसी चिलकती गर्मी में सैकड़ों लोग आते हैं और एक तरफ सरकारी अधिकारी बैठे होते हैं, रेखीय अधिकारी बैठे होते हैं, एक तरफ जनता बैठी होती है, उनका समाधान होता है। तो इससे बौखलाकर विपक्षी दल कुछ सिर फिरे बच्चों को शराब पिला करके आज उन्होंने, क्योंकि कार्यक्रम हमारा जो था वो रविदास मंदिर सुसाड़ी खुर्द में प्रस्तावित था, लेकिन उन बच्चों ने शराब पिए हुए थे वो बच्चे, उन्होंने वहाँ पर नहीं होने दिया, सरकारी अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया। फिर एक सतपाल जी के घेर में वो कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम चल रहा था, 11 समस्याएं आ चुकी थी और दर्जनों लोग वहाँ पर, महिला और पुरुष वहाँ पर थे। उसी समय एक शराब पी करके बच्चा आया, उसका सामने ही घर था। उसने बहुत ऊंची आवाज़ में डेक बजाया कि महक सिंह जिंदाबाद, इस तरह की बातें, चंद्रशेखर जिंदाबाद, ऐसा उसने उकसाने का प्रयास किया। वहाँ पर एक भय की स्थिति हो गई। सरकारी अधिकारी बैठे हुए थे, रेखीय अधिकारी बैठे हुए थे, मैं बैठा हुआ था, मेरी पत्नी बैठी हुई थी। तभी उनकी महिलाओं ने, क्योंकि ये प्री प्लान्ड था, इन अभियुक्त जो हैं इसमें, इन अभियुक्तों के पिता ने मुझे बताया कि ये महक सिंह ने इन बच्चों को बरगला रखा है। ये सच्चाई है, मुझे भी लगा। फिर जब वो मेरे पास बैठा हुआ था तो वहीं पर उसकी पत्नी या उसके भाई की पत्नी, मैं नाम नहीं जानता, तो उन्होंने कहा कि महक सिंह को बुलाओ, महक सिंह को बुलाओ। तो इस तरह से ये बौखला करके, इन कैंपों से बौखला करके, सरकार के कार्यों से बौखला करके विपक्षी दल ऐसा कुकृत्य कर रहे हैं, असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं, सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं। और मेरी पत्नी की साथ जो बदतमीजी हुई, उसी में लगभग 3 तोले की चैन थी उनकी, वो उन्होंने छीन ली। ये सीसी फुटेज थी
जिनके साथ जिन्होंने झगड़ा किया उन्हीं के कैमरे में वो सारी चीज़ें कैद हुई होंगी। कैमरा इस बात का गवाह है। फिर मुझे भी थोड़ा सा गुस्सा आया। ये स्वाभाविक है, किसकी पत्नी को पीटा जा रहा हो, मारपीट की जा रही हो, तो मेरा गुस्सा आना स्वाभाविक था। ये घिनौना कार्य जिन लोगों ने किया है, मैं थाने आया हूँ क्योंकि मैं उनके नाम नहीं जानता। मैंने पुलिस से निवेदन किया है कि सीसी फुटेज के माध्यम से उन्हें देखें कि आखिर उन्होंने ये घिनौना काम कैसे किया है, इसलिए मैं थाने आया था। देखिए, मेरी पत्नी के चोट आई है, उनकी चैन छीनी है, और मेरा भतीजा है जो मेरी पत्नी की गाड़ी चलाता है, उसके गले में भी बहुत ज़्यादा चोट है, कान में चोट है। और जो मेरा ड्राइवर, क्योंकि जिस समय शुरू में जब गुरु रविदास मंदिर में कैंप था, तो हमने जब उसके एक जो लड़का था बनियान पहने हुए थे, वो सीसी फुटेज में उनको गालियाँ दी गई, तो सरकारी अधिकारी वहाँ से चले आए। फिर सत्यपाल जी की बैठक में ये कार्यक्रम मेरे जाने के बाद हुआ। मैं भी थोड़ा आज लेट इसलिए पहुँचा, लगभग 11:30 बजे पनियाली में हमारे उनकी अंत्येष्टि में शामिल। पता चला कि दोबारा फिर मेरे ड्राइवर को पीटा गया, तो मजबूर होकर फिर मुझे जाना पड़ा। उसके बाद उनके पिता ने माफ़ी मांग ली, और जब उनके पिता ने माफ़ी मांग ली, वो मेरे कैंप में भी आए। लेकिन इसी बीच बहुत अच्छी तरह से 12:30 बजे के लगभग मेरी पत्नी वहाँ पर आई, तो उसी बीच वो लड़का आया, काला या क्या नाम है उसका, वो सीसी फुटेज में है। उसने बड़े ज़ोर से डेक बजाया और सरकारी काम में बाधा डाली। देखिए, मेरी जो पार्टी है संसार की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारी 22 प्रदेशों में सरकार है। अनुसूचित जाति के सबसे ज़्यादा विधायक बीजेपी के हैं इस देश के अंदर। सबसे ज़्यादा मेयर इस देश के अंदर बीजेपी, ज़्यादातर बीजेपी में है। पूरा का पूरा जो इस देश को आगे बढ़ाने की बात करता है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में ये देश परम वैभव की ओर जाएगा। और मंत्री जी देखिए, अगर दिल के आईने काले रहेंगे, चेहरों पे कैसे उजाले रहेंगे, धुआं बन के उड़ जाएंगी कि सब किताबें अगर अपने होठों पे ताले रहेंगे। अगर आज मैं इनका विरोध देख करके, इनका विरोध झेल करके वहाँ से चला आता, कैंप ना लगाता, तो कल को मुझे मुश्किल होती। कोई भी ताकत जो फिरका प्रस्त ताकत है, भारतीय जनता पार्टी के मिशन को, जो मिशन है एक ही राष्ट्रीयता का मिशन, और मिशन है भारत माँ को परम वैभव की ओर ले जाने का मिशन, इसको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। कैंप चल रहा था तो उसमें क्या विवाद हो गया? मेरे पास सुबह जो है सौरभ भाई का फ़ोन आया था कि जी यहाँ एक वो जन की सरकार जन के द्वार वाला रथ घूम रहा है, और उससे हमारे यहाँ ग्रामवासियों ने सवाल जवाब कर लिए कि भाई सरकार ने हमारे कौन से काम करे हैं, ये हमारी गलियों में पानी भरा पड़ा है, नालियाँ नहीं है, सड़कें नहीं हैं। तो रथ वालों ने इनके साथ बदतमीजी करी और पुलिस बुला के इनके बड़े भाई को पुलिस से उठवाया। मैं तत्काल थाने में पहुंचा। वहाँ के एसएचओ साहब ने कहा कि हम जो है इसे 20-25 मिनट के बाद छोड़ देंगे। मैंने इन्हें कहा भाई तुम अपने घर चले जाओ। ये लोग अपने घर आ गए। उसके बाद यहाँ जो है माननीय मंत्री जी और उनकी पत्नी जो है यहाँ पर आई, और महिलाओं के साथ में वीडियो भी हम आपसे साझा करेंगे। महिलाओं के साथ में बड़ा अभद्र व्यवहार किया है। माननीय मंत्री जी देशराज गरणवाल जी ने भी जो है महिलाओं पर ईंटें उठा के मारने की कोशिश की है, और भाई का फ़ोन छीन कर ले गए, क्योंकि ये साथी जो है भीम आर्मी से जुड़ा हुआ साथी है, और इसने भाई चंद्रशेखर आज़ाद के गाने जो है अपने सिस्टम पर बजा रखे थे। वो इसका फ़ोन भी छीन कर ले गए हैं। अभी देखो इसके जो है मारपीट में देशराज गरणवाल जी ने काटा है। ये इस तरह की हरकतें होती हैं एक सम्मानित पद पर बैठे हुए व्यक्ति की? क्या इस तरह की हरकतें होती हैं? अपनी हरकतों से बाज आए। ये समाज है, ये समाज जो है बहुत जल्दी सबक सिखा देता है। और मेरे से क्या दिक्कत है? ये सारे ग्रामवासी, ये मेरी माताएं बहनें, ये मेरा परिवार है, ये मेरी बहनें हैं, मेरी माँ है, मेरा परिवार है। ये
मेरे से क्या दिक्कत है भाई? अब महक सिंह ने सिखा रखी है, महक सिंह ने एक रखा है, महक सिंह ने सिखा नहीं रखे। महक सिंह 24 घंटे इनके साथ खड़ा रहता है, इनकी सेवा में लगा रहता है। आप किसी से एक पर्सन से यहाँ पूछ लो, अगर महक सिंह को एक झूठा सा भी कॉल आ जाना कि भाई हमारे साथ ये हो गया है, तो महक सिंह जो है तत्काल इनके साथ खड़ा होता है। तो क्यों नहीं महक सिंह से इतना लगाव रखेंगे? अब तो ये तो तानाशाही है, ये तो सरासर खुली तानाशाही है कि हमारी मातृशक्ति के सम्मान की बात करती है ना सरकार, है? सरकार जो है माताओं बहनों का सम्मान करती है, तो सरकार के मंत्री क्या इस तरह का व्यवहार करेंगे माताओं के साथ में कि माताओं के ऊपर ईंटें उठाई जा रही हैं, गाली गलौज की जा रही हैं, हमारे बड़े बुजुर्गों के साथ में गाली गलौज की जा रही हैं? क्या इस तरह का व्यवहार करेगी सरकार? ऐसे लोगों को आपने जिम्मेदार संवैधानिक पद पर बैठाया हुआ है, ऐसे लोगों को बैठाया हुआ है जिन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। वो बड़े बुजुर्गों का सम्मान तो क्या करेंगे, उनका अपमान करने पर तुले हुए हैं। ये समाज अगर गरीब है तो क्या ये सरकार की इस तरह की मार झेलेगा? क्या ये समाज इस तरह अपमान झेलेगा? ये हम होने नहीं देंगे। और ये जिस तरह की वीडियो मेरे पास पहुंची है कि महक सिंह ने बहकाया है, महक सिंह ने किया, ये मेरा परिवार है, ये लोग मेरा सम्मान करते हैं। जिस प्रकार से वीडियो में माननीय मंत्री जी के द्वारा कहा गया कि उसे भी बुलाओ, उसे भी मारूंगा, तो मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ। आप बड़े हैं, उम्र में भी मुझसे बड़े हैं, लिहाज करें अपनी उम्र का, नहीं तो ऐसा है अखाड़े में से उठाने वाला भी नहीं मिलेगा कोई। अगर ज़्यादा चैलेंज की बात आवेगी तो लंगोट बांध लो, फिर मंत्री पद छोड़ो ना, फिर पहलवानी करो। हम भी आपके साथ में आएंगे अखाड़े में और उतरेंगे दोनों अखाड़े में, पता चल जाएगा आपको किसमें कितना दम है कि मारने की बात कर रहे हैं कि उसे भी मारूंगा वो आवेगा तो। मैं पिछले 12-13 साल से घर परिवार छोड़ के समाज में संघर्ष कर रहा हूँ। आप लोग समाज के साथ में इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, कौन सी वो है कि आप इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं? ये बौखलाहट ही है, ये भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस दोनों की बौखलाहट है कि एक अदना सा लड़का जिसे ये 4 दिन का बच्चा बताते हैं, उसने अपने 13 साल की मेहनत के बल पर ये सब कुछ सिस्टम खड़ा किया है। ये मेरे परिवार के लोग मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि मुझे जो है अपना बच्चे की तरह प्यार देते हैं, मेरे समाज के लोग। तो ये बौखलाहट है इन लोगों के अंदर कि समाज के लोग इन्हें बैठना नहीं दे रहे हैं। कहीं झबरेड़ा विधानसभा में समाज के लोग इन्हें बैठना नहीं दे रहे हैं। चिंता मत करो, जिस तरह का व्यवहार आप लोगों ने किया है, जिस तरह हमारे लोगों को अपमानित किया है, इस अपमान का बदला लेंगे हम, याद रखना।